दोस्तों, अगर आपने ये एसएसटी का चैप्टर नहीं पढ़ा तो फिर आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आप कम मार्क्स लाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 एसएसटी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का चैप्टर 2 यानी धर्मनिरपेक्षता की समझ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये लाइव क्लास नहीं है दोस्तों, इसको हटा दो, इसको मत देखना आप लोग। ये लाइव क्लास सुबह को हो चुका है। अगर आपने वो लाइव क्लास नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देखो। महामैराथन था जिसमें हमने साइंस का पूरा टॉपिक क्लियर किया था, इसीलिए जल्दी से उस वीडियो को जाकर देखो, तभी आपको समझ में आएगा। सारा महामैराथन बहुत अच्छे तरीके से बताया गया था। ओके, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? धर्मनिरपेक्षता की समझ। मतलब धर्मनिरपेक्षता क्या है, किसको कहते हैं, इसको समझना है बहुत अच्छे तरीके से। चलिए जानते हैं धर्मनिरपेक्षता की समझ। तो इसको जानने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो क्लास 8 के लिए पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। ओके दोस्तों, अगर आप क्लास 8 के किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो तो ये एनसीईआरटी पैटर्न पर है, तो आप इसको देख लो क्योंकि एनसीईआरटी पूरे भारत में चलता है। ओके, धर्मनिरपेक्षता क्या है? सबसे पहली बात यही आती है कि धर्मनिरपेक्षता आखिर है क्या, क्योंकि चैप्टर ही का नाम है धर्मनिरपेक्षता की समझ। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि भारत कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसमें सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी को अपनी धर्म मानने की आज़ादी है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि सरकार किसी एक धर्म का विशेष महत्व नहीं देती। ओके, भारत में सभी धर्मों के समान अधिकार मिलता है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सारे धर्म को बराबर माना जाता है। इम्पोर्टेंट डिफिनेशन, मतलब हम इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट डिफिनेशन क्या है? धर्मनिरपेक्षता मतलब सेकुलरिज्म, ऐसे व्यवस्था जिसमें राज्य सभी धर्मों को समान मानता है और किसी धर्म को पक्ष नहीं लेता। मतलब इसका क्या हुआ? अगर कोई भी विवाद होगा धर्म को लेकर तो उस पर सरकार कुछ बोलेगी ही नहीं, किसी धर्म का पक्ष ही नहीं लेगा, वो किसी एक धर्म की ओर जाएगा ही नहीं। ऐसा अगर करता है तो वो फिर दंडित किया जाए, क्योंकि ये संविधान में लिखा हुआ है। दूसरा टॉपिक क्या है? भारत को धर्मनिरपेक्ष देश क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है भारत को धर्मनिरपेक्ष देश? पूरा चलिए जानते हैं। भारत में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। अगर सरकार केवल एक धर्म को महत्व देगी तो दूसरे धर्मों के लोगों के साथ अन्याय होगा। ओके, इसलिए संविधान ने सभी धर्मों को बराबरी का अधिकार दिया, इसीलिए संविधान में सभी धर्मों को बराबरी का अधिकार है। भारतीय संविधान क्या कहता है? मतलब भारतीय संविधान, हमारा जो संविधान है हमारे देश का, वो क्या कहता है? भारतीय संविधान सभी नागरिकों को क्या करता है? धर्म की स्वतंत्रता देता है, पूजा करने की स्वतंत्रता देता है, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू, वो नमाज पढ़े या पूजा करे, कुछ भी कर सकता है। अपने धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता देता और अपने धर्म के प्रचार भी कर सकता है, जैसे लोगों में फैलाना कि ऐसा हमारा हिंदू धर्म है, ऐसा मुस्लिम धर्म है, इस्लाम धर्म है, तो जाकर फैलाएगा। ओके, इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सरकार किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देती है। ओके, दबाती भी नहीं। अगर कोई, मैंने अभी क्या बताया कि सरकार कोई धर्म की पक्ष ही नहीं लेगा, वो बिल्कुल शांत रहेगा धर्म के मामलों में। सरकार सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करती है। ओके, चौथा टॉपिक है धार्मिक भेदभाव क्या होता है? इसका मतलब क्या हुआ? जब किसी व्यक्ति के साथ उसके धर्म के कारण गलत व्यवहार किए, जब किसी व्यक्ति के साथ उसके धर्म के कारण गलत व्यवहार किया जाए तो उसे धार्मिक भेदभाव कहते हैं। जैसे कि नौकरी न देना, जैसे मैं बताता हूँ, अगर कोई गया इस्लाम धर्म मानने वाला मुस्लिम व्यक्ति किसी के पास और वो जाकर नौकरी मांगा, तो उसने क्या कह दिया कि तुम इस्लाम धर्म के मानने वाले हो, मैं नौकरी नहीं दूंगा। तो ये क्या हुआ? भेदभाव हुआ। और अगर ऐसा करते हो तो फिर दंडित किए जाओगे।
स्कूल में भेदभाव, मंदिर और मस्जिद जाने से रोकना, ये सब क्या है? भेदभाव है। भारत में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों थी? भारत में अनेक धर्म हैं। अगर धर्मनिरपेक्षता नहीं होगी तो लड़ाई होगी, भेदभाव होगा और देश में अशांति होगी, सब लड़ने लगेंगे आपस में। इसलिए धर्मनिरपेक्षता बहुत ज़रूरी है। भारतीय राज्य की भूमिका, मतलब भारत को राज्य भी कह सकते हैं। ओके, राज्य का काम सभी धर्मों को एक समान मानना, लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करना और सरकार ही करेगी लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा। ओके, भेदभाव रोकना, और भेदभाव भी रोकेगा कौन? सरकार। ओके, 7वां टॉपिक है सरकारी हस्तक्षेप कब होता है? कब होता है सरकारी हस्तक्षेप? जब धर्म के नाम पर गलत काम होने लगे। मतलब अगर कोई धर्म है, जैसे उदाहरण के तौर पर छुआछूत, भेदभाव, हिंसा, तब सरकार कानून बनाती है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर पहले छुआछूत प्रथा थी, लोगों को मंदिर में जाने नहीं दिया जाता था जो नीचे कास्ट के लोग थे। सरकार ने कानून बनाकर इसे गलत घोषित किया। ओके, धर्म और सरकार का संबंध। धर्म व्यक्ति का निजी मामला है, सरकार का काम सभी की सुरक्षा करना और बराबरी देना है। भारत और अन्य देशों में अंतर क्या है? चलिए जानते हैं। कुछ देशों में एक सरकारी धर्म होता है, लेकिन भारत में कोई सरकारी धर्म नहीं है। भारत सभी धर्मों को समान मानता है, ये बात आप याद रखना। 10वां टॉपिक है अमेरिका और भारत की धर्मनिरपेक्षता। अमेरिका सरकार और धर्म अलग अलग हैं। क्या है? सरकार और धर्म क्या है? अलग अलग हैं। भारत में क्या है? सरकार अभी सभी धर्मों का सम्मान करती है और ज़रूरत पड़ने पर हस्तक्षेप भी करती है। ओके, धार्मिक स्वतंत्रता, मतलब धर्म की मानने की स्वतंत्रता। भारत में हर व्यक्ति को अधिकार है कि वह कोई भी धर्म माने, पूजा करे, धर्म बदले। ओके, समानता का अधिकार, मतलब बराबरी का अधिकार। संविधान कहता है सभी नागरिक क्या है? बराबर है, एक समान है, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इम्पोर्टेंस कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है? मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स। इसका मतलब हुआ कि संविधान के अनुसार इम्पोर्टेंट जो है, महत्वपूर्ण बातें, वो क्या है? अनुच्छेद 14 कहता है कि समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 कहता है भेदभाव निषेध, मतलब भेदभाव नहीं करो। और अनुच्छेद 25वां कहता है कि धर्म की स्वतंत्रता। ओके, धर्मनिरपेक्षता के लाभ क्या होंगे? सभी धर्मों को एक समान माना जाएगा, शांति बनी रहती है, देश में एकता रहती है और भेदभाव क्या होता है? कम होता। धर्मनिरपेक्षता से हानि क्या हो सकती है? धर्मनिरपेक्षता से हानि क्या रुकती है? धार्मिक झगड़े होंगे? नहीं होते, भेदभाव नहीं होता, हिंसा नहीं होता और अन्याय नहीं होता है। ओके, इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स इस चैप्टर्स के, शब्द इधर है और अर्थ इसका इधर है। धर्मनिरपेक्षता, सभी धर्मों को एक समान मानना। भेदभाव मतलब गलत व्यवहार करना किसी के साथ। ओके, और संविधान क्या है? संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, जिसमें पूरी कानून लिखी होती है कि कौन क्या करेगा। धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म मानने की आज़ादी। ओके, तो दोस्तों अब क्या करना है? अब हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको इन सब को याद कर लेना है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन। धर्मनिरपेक्षता क्या है? इससे आप जल्दी से एग्ज़ाम में लिख पाओगे। सभी धर्मों को समान मानने की व्यवस्था धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। ओके दोस्तों, भारत को धर्मनिरपेक्ष देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत में सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त है। ओके, धार्मिक भेदभाव क्या है? मतलब जो धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है वो क्या है? धर्म के आधार पर गलत व्यवहार करना धार्मिक भेदभाव कहलाता है। ओके, संविधान धर्म की कौन सी स्वतंत्रता देता है? पूजा, प्रचार और धर्म मानने की स्वतंत्रता देता है। अब लॉन्ग क्वेश्चन क्या है? भारत में धर्मनिरपेक्षता क्यों आवश्यक है? क्योंकि भारत में अनेक प्रकार के धर्म रहते हैं, धर्मों वाले देश हैं। यदि
सभी धर्मों को समान अधिकार नहीं मिलेगा तो भेदभाव और अशांति बढ़ेगी। इसलिए शांति और समानता बनाए रखने के लिए धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता है। भारतीय राज्य की क्या भूमिका, मतलब भारतीय राज्य क्या भूमिका निभाता है? सभी धर्मों को समान मानता है, धार्मिक स्वतंत्रता देता है, भेदभाव रोकता है और कानून व्यवस्था बनाए रखता है। MCQs, भारत कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? सभी धर्मों को समान मानने वाले। भारतीय संविधान क्या देता है? धार्मिक स्वतंत्रता। ओके दोस्तों, अब हमारा जो रिवीजन है, लाइव क्लास नहीं है, शुरू में मैंने आपको बता दिया था वीडियो। ओके, इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक स्वतंत्रता, संविधान, समानता और भेदभाव और सरकारी हस्तक्षेप। ओके, आपका होमवर्क क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पर ये देखो। आप इसको PDF के, मतलब आप लोग क्या करिएगा कि हमारा जो पोस्ट रहता है सब्सक्राइबर वाला, सब्सक्राइब करके और फिर क्या करना, कम्युनिटी में जाकर और इन सारे क्वेश्चंस का आंसर उसमें अपलोड कर देना है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।